हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आमिर। दोस्तों, कंप्लीट HTML5 ट्यूटोरियल्स फ्रॉम बिगिनिंग टू एडवांस के लेक्चर नंबर 5 में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम HTML के स्टाइल्स के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि पिछली वीडियो में हम HTML के टेक्स्ट को फॉर्मेट कर चुके हैं। इससे पहले हम बेसिक सिंटैक्स पढ़ चुके हैं। बेसिक सिंटैक्स के साथ साथ हेडर या पैराग्राफ्स वगैरह भी हमने पढ़ लिए हैं। ये इस कोर्स का कंप्लीट इंट्रोडक्शन भी हमने देख लिया है। अभी दोस्तों हम स्टाइल्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे आज की वीडियो में। स्टाइल में है दोस्तों के द HTML स्टाइल एट्रीब्यूट। जिस तरह कि हमने फॉर्मेटिंग के बारे में पढ़ा था, तो फॉर्मेटिंग के साथ साथ दोस्तों हम अपने टेक्स्ट के स्टाइल वगैरह को भी चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे? स्टाइल के अपने एट्रीब्यूट्स होंगे। इससे पहले दोस्तों हमने एलिमेंट पढ़ा था। एलिमेंट वही थे कि स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग दोनों से एक एलिमेंट बनता है, उसके दरमियान कंटेंट होगा। और एलिमेंट के स्टार्टिंग टैग में हम कुछ एट्रीब्यूट्स यूज़ करेंगे। किस तरह यूज़ करेंगे इससे आप देख सकते हैं। यानी कि टैग नेम के बाद हमने कोई भी एट्रीब्यूट डालना है। जैसे कि यहाँ पर हमने स्टाइल डाला हुआ है। स्टाइल की अपनी एक प्रॉपर्टी होगी। प्रॉपर्टी के बाद हमने एक वैल्यू देनी होती है। प्रॉपर्टी जैसे कि मैं प्रॉपर्टी की जगह लिख सकता हूँ कलर, वैल्यू की जगह मैं रेड लिख देता हूँ। तो ये क्या होगा? ये स्टाइल के एट्रीब्यूट्स की अपनी प्रॉपर्टीज़ और वैल्यूज़ होगी। हमारे साथ इस तरह इसके फ़ॉन्ट के बैकग्राउंड कलर भी हो सकता है। बैकग्राउंड कलर की अपनी वैल्यू होगी, रेड वगैरह हम देंगे। या इस तरह के साइज़ की अपनी वैल्यू हो सकती है, फ़ॉन्ट साइज़, और उसको वैल्यू में की जगह हम साइज़ दे देंगे। कितने पिक्स या कितने % हम डाल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों स्टाइल में हम जो एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे हैं वो यही है कि बैकग्राउंड कलर या फ़ॉन्ट फैमिली। बैकग्राउंड कलर से हमारे टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर चेंज होगा, कलर से हमारे टेक्स्ट का अपना कलर चेंज होगा। फ़ॉन्ट फैमिली से उसकी फ़ॉन्ट फैमिली चेंज होगी, फ़ॉन्ट्स चेंज होंगे। मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ॉन्ट्स हमारे साथ होते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ से हम जो है उसके साइज़ को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। टेक्स्ट अलाइन से हम क्या कर सकते हैं? उसकी अलाइनमेंट कर सकते हैं। सेम चीज़ हम अपने विंडो के जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें हम यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बता दूं, आप देख सकते हैं कि चैलिब्री जो बॉडी मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, चैलिब्री बॉडी, तो ये हम विंडो में इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे साथ एक फ़ॉन्ट फैमिली है। इसके बाद रिसाइज़ हम यहाँ से करते हैं अपने टेक्स्ट वगैरह को। रिसाइज़ के बाद देख सकते हैं यहाँ से हम अपने टेक्स्ट का जो कलर होता है अपना वो चेंज करते हैं। और यहाँ से हम टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं। या इस वाले एरिया को अगर आप देख सकते हैं तो लेफ़्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाइड वगैरह के जो अलाइनमेंट होते हैं वो हम यहाँ से करते हैं। तो सेम चीज़ हम जो है आज HTML में करेंगे। तो लेट्स गो टू प्रैक्टिस इट। दोस्तों, आई नीड योर सपोर्ट इन फॉर्म ऑफ लाइक, शेयर एंड कमेंट। तो जी दोस्तों, हम अपने कोड एडिटर में आ गए। सबसे पहले मैं लिखूंगा HTML, क्योंकि हम जो भी HTML फाइल स्टार्ट करते हैं तो वो हम HTML के ही टैग से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने बेसिक में पढ़ा था। अगर आपने अभी तक बेसिक की वीडियो नहीं देखी तो काइंडली बेसिक की वीडियो देख लें। फिर मैं लिखूंगा हेड में हम अपना मेटा डेटा और तमाम तरह टाइटल, लिंक्स वगैरह सारे डालते हैं। अगर आपने फिर कहूँगा बेसिक वीडियो नहीं देखी तो देख ले, ताकि आपको इसके बारे में पता चल जाए। इसके बाद हम डालेंगे TITLE टाइटल, जो कि हमारे वेबसाइट के सबसे ऊपर वाले हिस्से में दिखेगा। तो मैं टाइटल की जगह यहाँ पर डाल देता हूँ दिस इज़ फॉर स्टाइल। तो स्टाइल के लिए हम छोटा सा कुछ कोड वगैरह लिख रहे हैं। नेक्स्ट दोस्तों मैं डाल देता हूँ बॉडी भी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, BODY बॉडी। तो बॉडी का ओपनिंग और क्लोजिंग दो टैग्स हमारे साथ हो गए। बॉडी के दरमियान हमारा तमाम तर कोड होगा। अभी हम पढ़ेंगे अपने स्टाइल एट्रीब्यूट को। स्टाइल एट्रीब्यूट हम किस तरह यूज़ करेंगे। स्टाइल के एट्रीब्यूट्स को यूज़ करने से पहले आपके जहन में होना चाहिए कि स्टाइल हम 3 तरीक़ों से लिख सकते हैं। एक तरीका हमारे साथ यही होता है ताकि मैं जो है बाहर जाकर एक फ़ोल्डर बना दूँ प्रॉपर, उसमें अपना स्टाइल वगैरह सब कुछ डिफ़ाइन कर लूँ। CSS के स्टाइल की बात कर रहा हूँ। या दूसरा तरीका, मेरे स्टाइल को मैं
स्टाइल को मैं जो है इधर ही आकर हेड के अंदर जो है स्टाइल डिफाइन कर लूँ। थर्ड तरीका मेरे साथ इनलाइन स्टाइल का है, जो कि मैं एट्रीब्यूट के अंदर जाकर अपने उसी प्रोग्राम का जो है साइज वगैरह या जो भी होगा वो मैं डिफाइन करूँगा। सबसे पहले दोस्तों मैं लिख देता हूँ यहाँ पर दिस इज रैंडम टेक्स्ट, यानी कि मैंने लिख दिया दिस इज रैंडम टेक्स्ट। अभी हम अपना स्टाइल वाले एट्रीब्यूट इसी पर ही अप्लाई करेंगे। तो स्टार्ट में मैं लिख देता हूँ कोई भी मैं इसका वो दे देता हूँ, पैराग्राफ हेडिंग दे देता हूँ। मैं इसको डिव में डाल देता हूँ, किसी भी डिव मीन के मैं अपने कोड को डिवाइड कर रहा हूँ। अभी मैं इसी डिव पे जाकर कोई कोडिंग करूँगा, जैसे कि मैं स्टाइल लिख देता हूँ। स्टाइल लिख खुद ब खुद आप चेक कर सकते हैं, स्टाइल लिखते ही इसने जो है इक्वल और डबल कोट्स इसमें खुद ब खुद डाल दिए। अभी यहाँ पर बहुत सारे स्टाइल्स आपको दिख रहे होंगे, जैसे कि विड्थ, हाइट, डिस्प्ले, पैडिंग, पोजीशन, बॉर्डर, मार्जिन, टॉप लेफ्ट, मार्जिन टॉप, कलर। तो मैं आकर इस कलर वाले पर क्लिक कर दूंगा, यानी कि मैंने कलर को ही चेंज करना है अपने इस रैंडम टेक्स्ट का। कलर के बाद दोस्तों आप चेक कर सकते हैं, कलर के बाद आ गया है कि कौन से टाइप का कलर मैंने इसमें डालना है। तो मैं ये क्या CYAN या डार्क ब्लू क्लिक कर देता हूँ। डार्क ब्लू का कलर ही मैं सेट कर देता हूँ अपने इसी टेक्स्ट पे। अभी दोस्तों हम चलते हैं, अच्छा दिस का T जो है मेरे ख्याल से चला गया है, तो मैं Ctrl+S प्रेस करके इसको सेव कर देता हूँ। फिर जाकर बैक पे अपने इसी कोड को रन कर देता हूँ। अच्छा, मैंने HTML के फोल्डर के अंदर एक इंडेक्स बनाया हुआ है जिसमें हम कोड कर रहे हैं अभी तक। चेक कर सकते हो दोस्तों, ये रैंडम का टेक्स्ट जो है इसका कलर ब्लू हो गया है। ब्लू में तो कोई मज़ा नहीं आया, तो हम इसको चेंज करके क्या कर देते हैं, कोई और कलर डाल देते हैं, इसकी जगह रेड डाल देते हैं। सही है, रेड और Ctrl+S। अभी जाकर अपने इसी को रिफ्रेश कर दिया मैंने, तो कलर चेंज हो गया। कलर के बाद दोस्तों 2-3 एट्रीब्यूट्स हमने और आज पढ़ने हैं। एक है फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट फैमिली चेक कर सकते हो। यहाँ से फैमिली में हम कोई भी फैमिली यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं सेलेक्ट कर देता हूँ चिलर, CHILL चिलर। चलो चेक करते हैं कि स्पेलिंग ठीक लिखा है गलत लिखा है, लेकिन चिलर की फैमिली में ऐसा लिखा बिल्कुल ठीक लिखा है स्पेलिंग। चेक कर सकते हो दोस्तों, चिलर के नाम का जो फॉन्ट मैंने लगा दिया, तो दोस्तों आप चेक कर सकते हो चिलर के नाम का जो मैंने फॉन्ट लगा दिया, यानी दिस इज रैंडम टेक्स्ट पर मैंने एक फॉन्ट फैमिली लगा दी, वो भी इसी पे लग गई। फॉन्ट फैमिली के अलावा दोस्तों हम इसका बैकग्राउंड कलर किस तरह चेंज करेंगे, तो आकर बैकग्राउंड कलर भी इसी का चेंज कर देते हैं। BACK बैकग्राउंड कलर मैंने क्लिक कर दिया और बैकग्राउंड कलर मैंने इसका ब्लू कर दिया। Ctrl+S प्रेस कर दिया, यानी कि सेव कर दिया, और आकर अपने इसी टेक्स्ट को रिफ्रेश कर दिया। आप चेक कर सकते हैं दोस्तों, मैंने बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर दिया, फ़ॉन्ट फैमिली भी चेंज कर ली, साथ में दोस्तों मैंने उसी का कलर भी चेंज कर दिया। अब कुछ भी चेंज कर सकते हो। साथ साथ में इसके हम साइज़ को चेंज करते हैं, एक और ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं जिसके थ्रू हम इसका साइज़ चेंज करेंगे। पहले मैं अपने पुराने ऑब्जेक्ट को रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, साइज़ फ़ॉन्ट साइज़ पर मैंने क्लिक कर दिया। फ़ॉन्ट साइज़ में लार्ज, स्मॉल, मीडियम, स्मॉलर, मैं लार्ज लिख देता हूँ। लार्ज, स्मॉल, मीडियम ये सारे जो है, तो उन्होंने ऑलरेडी इसका एक स्टैंडर्ड रखा हुआ है कि लार्ज का साइज़ इतना होगा, स्मॉल का इतना होगा, लॉन्ग का इतना होगा। तो मैं इसको सेव करके हम चेक करते हैं एक बार कि लार्ज का साइज़ किस तरह होगा। रिफ्रेश कर दिया, इतना लार्ज हो गया मेरा टेक्स्ट। लार्ज के अलावा सिंपल साइज़ लिखूंगा, साइज़। तो दोस्तों अगर मैं सिंपल साइज़ इस तरह का लिखूंगा, तो सिंपल साइज़ में हम देख सकते हैं मुख्तलिफ पैरामीटर के थ्रू जो है हम अपना डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, अपनी वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मेरे साथ है इंचेस, कि कितना इंचेस होगा, कितना mm होगा, कितना पिक्सल्स होगा। तो मैं ज़्यादातर मोस्टली आपको प्रेफर करूंगा कि आप इसमें परसेंटेज डाला करें,
परसेंट डाला करें उसके साथ। तो परसेंट से सॉरी फॉर टेक्स्ट साइज के लिए आप जो है पिक्स डाला करें। टेक्स्ट साइज के अलावा इमेज साइज वगैरह की अगर आप करना चाहते हैं तो रिकमेंडेड यही है कि आप इमेज साइज में परसेंट डाला करें। अभी मैं दोस्तों क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर अपना डाल देता हूँ कि 50 पिक्स हमारे इस टेक्स्ट का साइज हो और कंट्रोल प्लस से सेव कर दिया। आप साथ साथ में चेक करते रहेंगे, जो साइज आपको रिक्वायर्ड होगा अपने अपने मुताबिक साइज में करके छोड़ देना है इसे। अगर आपको अभी आपने इसको छोटा बड़ा करना है तो आप बाद में कर सकते हैं। अभी तो दोस्तों हम यूं ही कर रहे हैं, डमी सा टेक्स्ट हम इसको सीख रहे हैं इस टूल को। बाद में जाकर अब जब आप किसी रियल टाइम प्रोजेक्ट में इसे यूज़ करेंगे तो आपको इसी साइज पिक्स और इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो आपने जाकर अपने टेक्स्ट के साइज को अपने नीड्स के फंक्शनल रिक्वायरमेंट के मुताबिक करना है। तो आज की वीडियो यही तक थी। फर्दर वीडियो तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा।